चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अमृत बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमती महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य परशुपाति चंद्र जी महाराज साहब मेरा नितास्ता के आया मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को कल्याण का मार्ग बताया। क्या है कल्याण? जिस समय दशकालिक सूत्र के अंदर एक गाथा को सुनते हैं, सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावक, भगवान ने कहा कि कल्याण के मार्ग को भी जानो और पाप के मार्ग को भी जानो। दोनों मार्ग को जानने के बाद कल्याण के मार्ग को अपना लेना और पाप के मार्ग को छोड़ देना, त्याग कर देना। जब आप कल्याण के मार्ग को पाप के मार्ग को दोनों को जानेंगे, आपको पता होगा कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तभी आप क्या कर सकते हो, राइट को अपना सकते हो और रॉन्ग को छोड़ सकते हो। मान लीजिए कि अगर किसी को ज्ञान नहीं है कि पानी गर्म है, हाथ नहीं डालना चाहिए, क्या वो अपना हाथ जलने से बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। वही अगर उसे आइडिया हो कि गर्म पानी में हाथ डालने से हाथ पर ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, हाथ जल सकता है और स्किन खराब हो सकती है, अगर ये इंफॉर्मेशन उसे मिल जाए तो वो बच सकता है, डेफिनेटली बच सकता है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि दोनों मार्ग को जानो, जानने के बाद जो अच्छा है, जो अपनी आत्मा के लिए सही है, अपनी प्रज्ञा से अपनी बुद्धि से उसे अपना लो। भगवान ने ये नहीं कहा जो मैं कहता हूँ वैसा ही करो। भगवान ने कहा प्रणाम समित धम्मम, यानी अपनी प्रज्ञा बुद्धि से धर्म का अनुसरण करो। भगवान ने आपको कहा रिसर्च करो। भगवान ने आपको कहा जो बात आपको बताई जा रही है उस पर एक्सपेरिमेंट करो, रिसर्च करो और संशोधन करो, उसका अवलोकन करो कि ऐसा कहा गया है, ऐसा करने से क्या होता है। अगर रिसर्च माइंड रखेंगे तो हमारा जीवन डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। इसीलिए पूछा जा रहा है क्या है कल्याण। आचार्य भगवान काशी चंद्र जी महाराज साहब ने एक बार प्रवचन के अंदर फरमाया था, जो मुझे याद है, कल्याण शब्द के अंदर एक शब्द आता है कल्य, और उस कल्य शब्द के दो अर्थ बताए जाते हैं। सबसे पहला अर्थ है आनंद। कौन आनंद की प्राप्ति करना नहीं चाहता है? क्या यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सुख नहीं चाहता? कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आनंद की अनुभूति नहीं करना चाहता? कोई है क्या? नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि मैं आनंदित रहूं, मैं खुश रहूं, मैं जीवन में हमेशा हैप्पी हैप्पी फील करूं, हमेशा यही चाहते हैं। और दूसरा अर्थ बताया जाता है शांति। शांति या उसे सरल शब्द में कह दो कि संतुष्टि, संतोष, सेटिस्फैक्शन, आत्मबंधु। शांति की अनुभूति कब होती है? क्या बाहर के पदार्थों में शांति, संतुष्टि मिल सकती है? जब तक व्यक्ति को बाहर के पदार्थों में संतुष्टि नहीं मिलती, तब तक वो अंदर भी संतुष्ट नहीं होता। एक इच्छा समाप्त होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, और दूसरी इच्छा समाप्त होती है तो तीसरी लिस्ट के अंदर रेडी रहती है। तो ये जो इच्छाओं की लिस्ट होती है, वो लिस्ट कभी खत्म होती ही नहीं। तो चिंतन कीजिए कि व्यक्ति जब तक अपने भीतर से संतोष गुण को नहीं अपनाता, संतुष्ट नहीं होता, तब तक ना शांति की अनुभूति हो सकती है और ना ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको कोई कह दे या कोई सर्वे करे तो सुबह से लेकर शाम तक जो 24 घंटों के अंदर आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ इर्द गिर्द डूबे हुए रहते हैं। कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी ये टेंशन, कभी वो समस्या, और इसी टेंशन और समस्याओं के इर्द गिर्द जब आप इतना अपना जंजाल बुना हुआ है, जब तक उस शंका का समाधान नहीं होता, जब तक उस समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक आपके भीतर
संतुष्टि होगी क्या? नहीं होगी। ये सारा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। शंका का समाधान होगा, समस्या का समाधान होगा तो आप अपने भीतर से संतोष गुण को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप भीतर से संतुष्ट रहेंगे तो मन आपका शांत रहेगा, और जब आपका मन शांत रहेगा तो आनंद की प्राप्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो भगवान महावीर स्वामी ने कितने सरल शब्दों में बताया कि हमेशा क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम्स के साथ नहीं रहना चाहिए, प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जहां ताला है वहां पर चाबी भी होगी। क्या आपने कभी देखा है किसी फैक्ट्री ने, किसी कंपनी ने ताला बनाया है लेकिन चाबी नहीं बनाई? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ताला बनाया है तो साथ में ताले को खोलने के लिए चाबी भी बनाई है। ठीक उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी भी यही कहते हैं कि संसार के अंदर ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो सके। आत्मबंधुओं, जो साधक अपने भीतर से विश्वास को जागृत कर देता है तभी वो साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकता है। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वो हमेशा सुख शांति को प्राप्त करे, लेकिन आत्मबंधुओं, गुरुदेव श्री एक उदाहरण बताते हैं कि टंकी के अंदर पानी बह रहा है और पानी गंदा है। व्यक्ति जब नल से पानी लेता है, बहुत पानी को छानने की कोशिश करता है, फिल्टर करने की बार बार कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, यत्न करता है, एफर्ट्स डालता है। अगर पहले से ही टंकी को साफ किया जाता, अगर टंकी का पानी पहले से ही स्वच्छ होता और उस टंकी का ढक्कन भी दिया हुआ रहता तो बाहर से कोई डस्ट, बाहर से कोई गंदगी अंदर नहीं आती। पहले तो आपने टंकी का ढक्कन खुला रखा, दूसरी तरफ टंकी को समय समय पर आपने क्लीन नहीं किया, टंकी ऑलरेडी गंदी है तो उसके अंदर जो पानी आएगा वो पानी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। और जब पानी सोर्स से ही, मूल से ही अगर गंदा है तो आप बाहर से बार कितना प्रयत्न करेंगे तब जाकर के पानी फिल्टर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा के साथ भी वैसा ही है। हमारी आत्मा के साथ कर्म रूपी गंदगी लगी हुई है, लेकिन अगर कोई साधक कर्म सिद्धांत को जान ले, मूल कारण को जान ले, अगर जीवन में समस्या है, शरीर के अंदर रोग है तो उस रोग का मूल कारण क्या है? यानी जब कहते हैं कि अगर पेड़ पौधे हैं, पौधे को अगर जड़ से सिंचित किया जाए तो वो पौधा पल्लवित और पुष्पित होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ पत्तों को पानी डालें तो क्या वो पौधा पल्लवित और पुष्पित होगा? मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है कि एक गांव के अंदर एक बुढ़िया और उस बुढ़िया का इकलौता बेटा था। आपको पता है कि जब कोई इकलौता बेटा हो तो बहुत लाड प्यार से पाला पोसा जाता है। उस बुढ़िया ने भी अपने बेटे को बहुत नाजों से पाला था। और इस बुढ़िया का एक छोटा सा गुलाब का गार्डन था। किसी काम से उस बुढ़िया को बाहर गांव जाना था, इसलिए उसने अपने पुत्र को, अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं कुछ दिन के लिए बाहर गांव जा रही हूँ, मुझे बहुत आवश्यक काम है, बस मेरा एक काम करना कि तुम रोज क्या करना, इस गुलाब के गार्डन को हमेशा हरा भरा रखना, इसको रोज पानी देना, ध्यान रखना कि एक भी पत्ता मुरझाए नहीं, ध्यान रखना कि एक भी फूल मुरझाए नहीं, तुम पूरा का पूरा गार्डन का ध्यान रखना। छोटे से बेटे ने आज्ञाकारी था, इसलिए माँ को कह दिया, माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके गार्डन को बहुत ध्यान रखूंगा, रोज से पानी दूंगा, लेकिन पत्ते को सूखने नहीं दूंगा। माँ को, उस बुढ़िया को विश्वास था अपने बेटे पर। हर एक माँ को अपने बच्चों पर बहुत विश्वास होता है, चाहे बेटा सपूत हो या कपूत हो, हर एक माँ को अपने बच्चे पर बहुत लाड होता है, बहुत प्यार होता है, आंखों का तारा होता है। उस बुढ़िया ने भी मन के अंदर ये विश्वास रखा कि बेटे ने कहा है, इसीलिए माँ ने सोचा कि मेरे बेटे ने कहा है, इसीलिए एटलीस्ट मैं क्या करूं, मैं तो खुशी खुशी जो कार्य के लिए बाहर जाना है मैं चली जाती हूँ। माँ प्रस्थान कर जाती है। इधर पीछे वो छोटा सा बेटा, वो सोचता है रोज सुबह पौधों को पानी देना है और वो रोज पानी देता है, एक भी पत्ते को सूखने नहीं देता। 5 दिन
हुए, 7 दिन हुए और 7 दिन के बाद माँ वापस आती है। उस बुढ़िया ने देखा कि पूरा गुलाब का गार्डन सूखा है, सारे पत्ते खिल गए हैं, गुलाब के फूल सारे बिखर गए हैं, पूरा गार्डन समाप्त हो गया। बुढ़िया को बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगी कि इन्हीं गुलाबों को मैं बेच करके अपने जितने भी थोड़े बहुत पैसे आते थे उसी से मेरी आजीविका चलती, उसी से मेरा जीवन चलता। अब क्या होगा, क्या करूंगी मैं? बेटे को बुलाया, पूछा कि मैंने तुमको बोला था कि तुम एक भी पत्ते को सूखने नहीं देना, तुमको मैंने कहा था कि रोज पौधे को पानी देना, क्या किया तुमने? वो बेटा कहता है कि माँ, आपने कहा था कि पौधों को पानी देना, आपने कहा था कि एक भी पत्ते को सूखने नहीं देना, जैसे ही पत्ता ड्राई हो जाता तो मैं क्या करता, उन पत्तों के ऊपर पानी देता। माँ, मैंने बिल्कुल भी सूखने नहीं दिया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पौधे सारे सूख गए। आपको बंधु, आपको भी पता है कि अगर पत्ते के ऊपर पानी दोगे तो पत्ता थोड़े समय के लिए गीला रह सकता है, लेकिन अंदर से जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। माँ अपने ही सिर को हाथ रख करके कहती है कि बेटा, पत्तों के ऊपर पानी देने से पौधा पल्लवित पुष्पित नहीं हो सकता, उनकी जड़ों को पानी देना चाहिए। अगर जड़ों में पानी देते तो अपने आप वो सारा न्यूट्रिशन जो पानी उस पौधे को चाहिए वो पानी अपने आप पौधे में चला जाता है। क्या आप भी ऐसा नहीं कर रहे हैं? जीवन के अंदर चाहे जितनी भी समस्याएं हैं उनका ऊपरी सोल्यूशन ढूंढने के लिए जाते हैं कि टाइम बीइंग के लिए, उतने टाइम पीरियड के लिए वो समस्या क्या हो जाए, अपने से दूर हो जाए, समस्या टल जाए। लेकिन उसका जो मूल कारण है, किस कारण से वो समस्या हो रही है, उसके बारे में हम कभी भी ध्यान नहीं देते। अगर मूल कारण पे ध्यान दिया होता तो जीवन के अंदर समस्याएं रहती ही नहीं। फिर तो आपके भीतर शांति की अनुभूति होती, फिर तो आपके अंदर आनंद की अनुभूति होती, आप सैटिस्फाइड रहते और आप भीतर से धर्म को प्रकट करने के लिए तत्पर बन जाते, कर्म सिद्धांत को जानते कि चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति का कारण मेरा ही कर्म है। आप ब्लेम गेम नहीं खेलते, आप दूसरों को दोष नहीं देते कि उसके कारण से ऐसा हुआ है, इसके कारण से मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम हो रही है। आप दोषारोपण नहीं करते। क्या वास्तव के अंदर ये कार्य आप कर रहे हैं? ज्ञानी जन कहते हैं कि अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए समय समय पर हमारे पास ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसे ऐसे ओकेशन आते हैं। और आज आपके समक्ष एक प्रसंग उपस्थित हुआ है, होली तक आराधना। हर एक जीवात्मा का लक्ष्य है कर्मों की निर्जरा करना। हर एक जीवात्मा का लक्ष्य है जो कर्म रूपी भीतर मेल जमा हुआ है, गंदगी जमी हुई है, उसे साफ कर देना है। और ये होली तक आराधना साधक को अपने भीतर से जो मेल गंदगी है उसे क्लीन करने के लिए हेल्प करती है। आत्मबंधु यानी जन कहते हैं कि कोई भी तप छोटा नहीं होता और कोई भी तप बड़ा नहीं होता। नवकाशी से लेकर के 6 मासी तक चाहे कोई भी तप करो, अगर शुद्ध रूप से एक नवकाशी भी कर ले तो आत्मा को उन्नति की ओर ले जाया जा सकता है, मोक्ष की मंजिल की ओर ले जाया जा सकता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि अगर आपके जीवन में लक्ष्य है कि कर्मों की निर्जरा करनी है, अगर आपके जीवन में एक टारगेट है कि मेरे आत्मा के साथ जो विकृतियां लगी हुई है, विकार लगे हुए हैं, उन सभी विकारों को अगर मुझे दूर करना है तो एक नौकर से भी काफी है आपकी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए। और वही अगर लक्ष्य विहीन तप किया जाता है, आपका कोई एम नहीं, जीवन में कोई टारगेट नहीं, आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया, आपने अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं की, और अगर 6 मासी तप भी कर लो फिर भी कोई वांछित लाभ मिलने वाला नहीं है। आत्मबंधुओं ज्ञानी जन कहते हैं चाहे कोई भी तप करो, लेकिन उस तप के पीछे जो लक्ष्य है, उस तप के पीछे जो प्रक्रिया है, उसे सुधारने की बहुत आवश्यकता है। अगर सही लक्ष्य के साथ, सही इंटेंशन के साथ, शुभ विचारों के साथ, उत्कृष्ट भावना से जो तप किया जाता है वो ही तप श्रेष्ठ बनाया जाता है। तर्क बुद्धि वाले ये तर्क भी कर सकते हैं कि किसी भी आगम में ओली तप का कोई वर्णन नहीं है। आत्मबंधु तर्क न करते हुए मन के अंदर ये चिंतन
करना कि आगमों के अंदर भले ही होली तक आराधना का कोई वर्णन नहीं, लेकिन कथानु योग के अंदर वर्णन है। बड़े बड़े महापुरुषों के कथानु योग के अंदर आयंबिल का वर्णन मिलता है। अंतगढ़ सूत्र आप पर्यूषण के अंदर सुनते हैं, और उस अंतगढ़ सूत्र के 8वें वर्ग में राजा श्रेणी की महारानियों का वर्णन आता है जिन्होंने संयम अंगीकार किया। उनमें से एक महारानी है महासेन कृष्णा, जिसने संयम अंगीकार करने के बाद 14.25 वर्ष तक वर्धमान आयंबिल तक आराधना की, और उन्होंने सारे कर्मों को क्षय करके मोक्ष की मंजिल को प्राप्त किया, अपनी आत्मा का अंतकृत कर दिया। आत्मबंधु, आयंबिल एक ऐसी तप आराधना है जो साधक को बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति करवा सकता है। आयंबिल से रस परित्याग का भी तप हो जाता है। ज्ञानीजन तप 12 प्रकार के बताते हैं। अनशन, उनोदरी, दुषाचर्या, रस परित्याग, कायक्लेश, प्रतिसंयमता आदि आदि। 6 बाह्य तप है और 6 अभ्यंतर तप है। आत्मबंधुओं, अनशन यानी 3 या 4 आहार का त्याग करना। हर किसी से उपवास नहीं हो पाता है तो वो क्या करते हैं, आयंबिल कर लेते हैं, रस परित्याग कर लेते हैं। क्योंकि ज्ञानीजन कहते हैं कि आयंबिल का दूसरा अर्थ है इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। आत्मबंधु, क्या इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है? आसान है क्या? भोजन में अगर थोड़ा सा नमक ना हो तो आप क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। आप मन में सोचेंगे कि बिल्कुल भी नमक नहीं है, नमक के बिना भोजन तो नीरस लगता है। और वही अगर डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आपको नमक भोजन में नहीं लेना है, अगर नमक ज्यादा खा लोगे फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फिर मुझे मत कहना, हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्या करेंगे आप? नमक खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये शरीर प्यारा है। आज दिन तक इस रसनेंद्रिय का पोषण करते आए हैं, आज दिन तक इस शरीर का पोषण करते आए हैं, आत्मा का पोषण तो कभी किया ही नहीं। क्योंकि ज्ञानीजन कहते हैं कि जहां पर शरीर का पोषण होता है वहां पर आत्मा का शोषण होता है। और ज्ञानीजन ये भी कहते हैं कि अगर 5 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है तो 5 इंद्रियों में से सबसे दुर्लभ और सबसे दुष्कर है रसना इंद्रियों को कंट्रोल करना। और आयंबिल तप आपको इस रसना इंद्रिय को कंट्रोल करने की कला सिखाता है। जो भी आयंबिल के अंदर आहार भोजन का उपयोग करते हैं, उस भोजन से अगर आत्मा का लाभ होना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आयंबिल के दौरान जो भोजन किया जाता है, जो आहार को ग्रहण किया जाता है, उस भोजन से अगर आत्मा को लाभ मिलना है तो 3 बातों को याद रखना है। कौन सी 3 बातें? सबसे पहली बात, भोजन से पहले कोई फरियाद नहीं कि मुझे भोजन के अंदर ये चाहिए, ये आइटम होना चाहिए, वो आइटम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसी कोई विश लिस्ट नहीं होनी चाहिए। भोजन से पहले कोई फरियाद नहीं, भोजन में कोई स्वाद नहीं। दूसरा क्या है? भोजन में कोई स्वाद नहीं। यानी भगवान महावीर स्वामी भी कहते हैं कि एक उच्च कोटि साधक को किस तरह से भोजन करना चाहिए, आहार करना चाहिए, कि जिस तरह से एक सर्प अपने बिल के अंदर स्ट्रेट घुस जाता है, ठीक उसी प्रकार एक आत्मार्थी साधक को अपने गले से आहार को डायरेक्ट क्या कर देना चाहिए, बिना कोई टेस्ट लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए, साधना के लिए इस साधन की आवश्यकता है। और गाड़ी कब तक चलेगी? जब तक गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल हो, फ्यूल हो, तो ही गाड़ी चलेगी। कभी आपने सुना है कि बिना पेट्रोल, बिना डीजल के या बिना कोई फ्यूल की गाड़ी चल सकती है? अगर इलेक्ट्रिक की गाड़ी है तो उसकी बैटरी को भी क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। चाहे पेट्रोल के माध्यम से चार्ज करो, चाहे डीजल के माध्यम से चार्ज करो, या इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चार्ज करो, लेकिन उसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता रहती है। ठीक उसी प्रकार इस शरीर रूपी साधन को चलाने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी किससे मिलती है? कुछ परसेंटेज आहार से मिलती है, कुछ परसेंटेज पानी से मिलती है, कुछ परसेंटेज एनर्जी हम जो श्वास लेते हैं
उससे भी एनर्जी प्राप्त होती है और अधिक एनर्जी हमको अपनी आत्मा से प्राप्त होती है, क्योंकि ज्ञानीजन कहते हैं कि हमारी आत्मा में अनंत अनंत शक्ति है। उस अनंत शक्ति को जागृत करने का बहुत इजी तरीका है तब आराधना करना। तो मैं 3 बातें बता रही थी कि भोजन करते करते भी आप तपस्वी कहला सकते हैं, भोजन करते करते भी आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, भोजन करते करते भी आप पुण्य का उपार्जन भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, भोजन से पहले कोई फरियाद नहीं, भोजन में कोई स्वाद नहीं, और तीसरा बताया जाता है कि भोजन के बाद कोई प्रमाद नहीं। क्या करते हैं, भरपेट भोजन कर लेते हैं और उसके बाद क्या दिखता है, बिस्तर दिखता है, लगता है कि गर्मी का बहुत मौसम है, गर्मी बहुत ज्यादा है, दोपहर के अंदर हीट स्ट्रोक होने की संभावना रहती है, तो आप सोचते हैं कि अभी तो भरपेट भोजन किया है, थोड़ा सा लेट जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा भोजन करने के बाद इतना बड़ा काम हो गया कि आपको नींद आने लग जाती है। आत्मबंधुओं, भगवान ने कहा, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी यही कहते हैं कि जो प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं, नींद निंदा विपदा आदि करते हैं, तो उनके माध्यम से साधक बहुत सारे कर्मों का बंधन कर लेता है। तो जो व्यक्ति भोजन के समय में, भोजन से पहले, भोजन करते समय और भोजन के बाद इन 3 बातों को याद रख लेता है, तो वो भोजन करते करते भी क्या कहलाएगा, तपस्वी कहला सकता है, क्योंकि उसके मन में भोजन के प्रति कोई आसक्ति नहीं। सारा फंडा अनासक्ति का है, डिटैचमेंट का है। भगवान महावीर स्वामी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये मत खाओ, तुम वो मत खाओ, कभी कहीं भी नहीं मिलता है। भगवान महावीर स्वामी ने तो यही कहा कि जो आहार आप ग्रहण कर रहे हो उसे डिटैच्ड होकर के, अनासक्त होकर के शरीर को चलाने के लिए जितना आहार आवश्यक है उतना आप क्या करो, उपयोग में ले। दूसरे प्रकार के तत्व में बताया उनोदरी, यानी भूख से क्या करना, थोड़ा सा कम खाना। जापान के अंदर लोग हमेशा हाफ स्टमक भोजन करते हैं, कभी भी पूरा पेट भर करके भोजन नहीं करते, क्योंकि वो विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और उनका ये मानना है, रिसर्च कहता है कि अगर आप हाफ स्टमक भोजन कर रहे हैं तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, आपको आलस नहीं आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप प्रमाद से मुक्त हो सकते हैं और आप अपने काम पर क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। वो अपने काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो आपको तब के भेद के अंदर बता रहे हैं कि अगर आत्मा को आगे बढ़ाना है, हमेशा सतर्क रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है, तो क्या करना, भोजन ऐसा करो कि भूख से कम खाओ। तो इसीलिए ज्ञानीजन कहते हैं कम खाना, गम खाना और नम जाना। तो इस ओली तक के दौरान हम इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। कैसे अपनाना? ओली तक आराधना के अंदर हम 9 पद की आराधना करते हैं और ये नवकार मंत्र, जिसे नमस्कार सूत्र भी कहते हैं, जिसे नमोकार मंत्र भी कहते हैं, जिसे पंचपरमेष्ठी महामंत्र भी कहते हैं, ऐसा मंत्र जो साधक के आत्मा के सारे विघ्नों को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। आप नवकार मंत्र के अंदर जो फलश्रुति है, उस फलश्रुति के अंदर भी कहा जाता है सब पापों का नाश करो, यानी सभी पापों को क्या कर देता है, ये नवकार मंत्र नाश कर देता है। और साथ में ये भी कहा, नवकार मंत्र के अंदर ऐसी ताकत है कि सभी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि को क्या कर सकता है, नाश कर सकता है। आत्मा के साथ जितने भी पाप कर्म लगे हैं, आत्मा के साथ जितने भी कर्म लगे हैं, उनको नाश करने का सामर्थ्य ये नवकार मंत्र रखता है। नवकार मंत्र के माध्यम से साधक गुणों की पूजा कर सकता है, क्योंकि कहीं भी किसी व्यक्ति की पूजा यहाँ पर नहीं की गई, नव ज्ञानी नया। और नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो इस आत्मा को, इस साधक को ऐसा आकार देता है जिसके आकार को प्राप्त करने के बाद कोई विकार आ ही नहीं सकते, और वो आकार किसका है, सिद्ध का है।
आत्मबंधुओं, इस नवकार मंत्र के अंदर देव, गुरु और धर्म तीनों तत्व मौजूद है। यानी जन कहते हैं कि जो साधक सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर अटूट श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो साधक अपने भीतर से धर्म को प्रकट कर लेता है, अपने भीतर से आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग की ओर कदम बढ़ा लेता है। देव पद 2 है नवकार मंत्र में, अरिहंत और सिद्ध। गुरु पद 3, आचार्य, उपाध्याय और साधक। और धर्म पद 1 है जो है नमो। नमो का मतलब है नमस्कार, नमो का मतलब है विनय गुण को प्रकट करना। और ज्ञानीजन ये भी कहते हैं कि जो साधक उत्कृष्ट भावना से नमस्कार करता है, वंदन करता है, नमन करता है, विनय गुण को प्रकट करता है, उसके सारे नीच गोत्र क्या हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन के अंदर भगवान महावीर स्वामी को पूछा गया कि भगवान वंदन करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा कि वंदन करने से नीच गोत्र का क्षय होता है और उच्च गोत्र का उपार्जन होता है। आत्मबंधुओं, नमस्कार 3 प्रकार के। सबसे पहला है अर्थ नमस्कार। अर्थ नमस्कार ऐसा जी जहां पर स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं, आप किसी को नमस्कार कर रहे हैं, आप किसी को जय जिनेंद्र बोल रहे हैं, आप किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो वहां पर पीछे कोई ना कोई आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। वो पहले नंबर का नमस्कार है अर्थ नमस्कार, कि मैं उसका विनय करूंगा, मैं उसके साथ नम्रता से पेश आऊंगा तो सामने वाला क्या करेगा, मुझे हेल्प करेगा, मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। इस स्वार्थ से जो नमस्कार किया जाता है वो है अर्थ नमस्कार। दूसरा है काम नमस्कार, जहां पर आकांक्षाएं जुड़ी हुई है, 5 इंद्रियों के विषयों की कामनाएं जुड़ी हुई है, वो है काम नमस्कार। तो अर्थ नमस्कार और काम नमस्कार आप सांसारिक कार्यों के अंदर यूज करते हैं, धर्म का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरे प्रकार का नमस्कार है धर्म नमस्कार। धर्म नमस्कार पुनः 2 प्रकार के हैं, लौकिक और लोकोत्तर। लौकिक धर्म नमस्कार वो है जो व्यवहार में आप करते हैं, एक दूसरे को जय जिनेंद्र करते हैं, साधु संतों को आप अपने वंदना वगैरह करते हैं, ये लौकिक। और लोकोत्तर के अंदर बताया जाता है 2 प्रकार के नमस्कार, द्रव्य और भाव। द्रव्य लोकोत्तर वो होता है जिसमें आप वचन से और काया से करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने मुनिराज को देखा, सामने विहार करके चल रहे हैं, आपने वहां पर खड़े होकर के आपने क्या किया, हाथ जोड़ करके आपने वंदन किया, यानी काया से आप भाव से नमस्कार कर रहे हैं, काया से, यह द्रव्य नमस्कार। और साथ में आप मथेन वंदना बोल रहे हैं, या तिकुतों के पाठ से जब आप वंदन करते हैं तो आप पाठ बोल रहे हैं, या प्रतिक्रमण के अंदर आप इच्छामी कुमासनों के माध्यम से आप वंदन कर रहे हैं। तो जगन्य वंदना मध्यम वंदनानी, मध्यम वंदना त्रिपुटों के पाठ से, और उत्कृष्ट वंदना इच्छामी कुमासनों। तो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर आप अलग अलग प्रकार से बोल करके वंदन कर रहे हैं, यानी वचन से और काया से आपने वंदन किया। भाव नमस्कार, जहां पर आपने उत्कृष्ट भावना के साथ आपने आराध्य के प्रति समर्पित होकर के वंदन नमस्कार किया, ये है भाव नमस्कार। तो धर्म नमस्कार साधक को आगे बढ़ाता है। तो आत्मबंधुओं, नमस्कार कैसा हो, भाव युक्त हो और निस्वार्थ भाव हो, तभी साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकता है। तो आज पहला दिन है ओली तप का, जहां पर सबसे पहले दिन हम नमो अरिहंतानंद की आराधना करते हैं, जहां पर विनय गुण को प्रकट करते हुए अरिहंत भगवंतों के गुणों को प्रकट करने के लिए तत्पर बनते हैं। अरिहंत भगवान वो होते हैं जिन्होंने सभी प्रकार के शत्रुओं का क्या कर दिया, नाश कर दिया। अरि यानी शत्रु, हंत यानी जिन्होंने हनन कर दिया हो, जिन्होंने नाश कर दिया। कौन से शत्रु, यहाँ पर शत्रु का मतलब होता है जो आत्मा के साथ शत्रु, यानी 8 कर्म। तो इन 8 कर्मों को शत्रु माना, 4 घाती कर्मों को डायरेक्टली नाश करते हुए वीतराग जो बन जाते हैं उन्हें अरिहंत कहते हैं। तो अरिहंत को तीर्थंकर भी कहते हैं। तो तीर्थंकर भगवंत, जगन्य 20 तीर्थंकर जी और उत्कृष्ट 160 तथा 170 देवाधिदेव जी आप प्रतिक्रमण के अंदर कहते हैं। तो उन सभी तीर्थंकर भगवंतों को हम भावपूर्वक क्या करेंगे, स्तुति भक्ति करते हैं। और आज नमो अरिहंत
माध्यम से हम सफेद रंग का ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान साधना के माध्यम से हम उनके गुणों को प्रकट करने के लिए तत्पर बनेंगे कि ऐसे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया। देखिए, कर्म टोटल 8 है, लेकिन उन 8 कर्मों को 2 में डिवाइड किया जाता है, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म वो होता है जो आत्मा को डायरेक्ट नाश करता है, और अघाती कर्म वो होता है जो आत्मा को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है। तो जो डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहा है, जो डायरेक्टली आत्मा को घात करता है, ऐसे 4 घाती कर्मों का नाश करने वाले अरिहंत भगवान कहलाते हैं। अरिहंत शब्द के 4 अर्थ बताए जाते हैं। सबसे पहला अर्थ पूजा के योग्य, यानी जो पूजनीय होते हैं। दूसरा, जो सामर्थ्यवान होते हैं, जिनके अंदर अनंत सामर्थ्य होता है। तीसरा अर्थ होता है जो शक्तिवान होते हैं, जिनके अंदर शरीर बल भी होता है, जिनमें ज्ञान बल भी होता है और गुण बल भी होता है। इसीलिए बड़ी साधु वंदना के अंदर तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति भक्ति करते हुए कहा, महातिल बली नर शूरवीर धीर, तीरथ प्रगटावी पहुंचा भव जलधीर। आत्मबंधुओं, भगवान तीर्थंकर भगवंतों के लिए आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने अपनी काव्य रचना बड़ी साधु वंदना में कहा, महाअतुल बली नर, यानी जिनके अंदर बहुत बल है, चाहे शारीरिक बल हो, 64 इंद्र भी, अनंत इंद्र भी अगर मिल करके तीर्थंकर भगवंतों की एक कनिष्का उंगली को भी हिलाना चाहे तो भी नहीं हिला सकते। इतना सामर्थ्य तीर्थंकर भगवंतों के अंदर। और ज्ञान बल का तो क्या कहना, वो तो केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है और गुणों के खान है, जिनके अंदर 34 अतिशय और 35 अतिशय युक्त वाणी है। ऐसे अरिहंत भगवंतों को आज हम पहले दिन आराधना करते हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि सिद्ध बड़े हैं या अरिहंत बड़े हैं? नवकार मंत्र के अंदर अरिहंत बड़े हैं या सिद्ध बड़े हैं? सिद्ध बड़े हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं कि अरिहंत बड़े हैं, कुछ कह रहे हैं कि सिद्ध बड़े हैं। सिद्ध बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम पहली वंदना किसको कर रहे हैं? अरिहंत को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अरिहंत भगवंतों का अनंत उपकार है, क्योंकि अरिहंत भगवंतों ने ही तीर्थ की स्थापना की। 4 प्रकार के तीर्थ बताए जाते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तो तीर्थ की स्थापना करने वाले अरिहंत भगवान और धर्म का मार्ग बताने वाले भी अरिहंत भगवान। तो अरिहंत भगवत होते हैं, वो बताते हैं कि जैसे मैंने अपनी आत्मा के साथ लगे कर्मों को नाश किया, वैसे ही आप भी क्या कर सकते हो? कर्मों को नाश कर सकते हो। जैसे मैं बाकी के 4 कर्मों को भी काट करके सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता हूँ, वैसे ही हर एक जीवात्मा भी क्या कर सकती है? 8 कर्मों को क्षय करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकती है। ये मार्ग किसने बताया? अरिहंत भगवंत ने बताया। और इसीलिए अरिहंत भगवंतों का उपकार है, तुलसीदास जी कहते हैं या कबीरदास जी कहते हैं? कौन कहते हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आत्मबंधुओं, गुरु वो होते हैं जो परमात्मा का मार्ग बताते हैं। तो ये कार्य कौन कर रहे हैं? अरिहंत भगवंत कर रहे हैं। इसीलिए नवकार मंत्र में सबसे पहला वंदन अरिहंत भगवान। तो आत्मबंधुओं, आज हम नवकार मंत्र के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी को कोई ज्ञान ध्यान के अंदर कुछ सीखना नहीं होता है, कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर उनके पास एक नवकार मंत्र है, एक नवकार मंत्र से भी आत्मा का कल्याण हो सकता है। आत्मबंधुओं, यानी जब कहते हैं कि नवकार मंत्र का एक पद नमो अरिहंतानम उत्कृष्टता के साथ अगर जाप किया जाता है तो 50 सागरों को उनका पाप नाश हो सकता है। और वही अगर एक नवकार मंत्र को शुद्ध रूप से जाप किया जाए तो 50 नहीं 500 सागरों को जितने पाप क्या हो सकते हैं? नाश हो सकते हैं। आत्मबंधुओं, एक अक्षर पर 1008 देवी देवता सेवा करते हैं। इतने देवी देवताओं के माध्यम से इस नवकार मंत्र की रक्षा होती है, नवकार मंत्र की आराधना होती है। ऐसे उत्कृष्ट नवकार मंत्र के
माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अगर कोई साधक अपने जीवन में 9 लाख जितने जाप अगर शुद्ध भाव से कर लेंगे तो उसका संसार परिभ्रमण भी क्या हो सकता है, सीमित हो सकता है। क्या आज तक हमने जितनी बार भी जाप किया, क्या उत्कृष्ट भावना से जाप किया या सिर्फ मन के गुड़ाने के लिए मन के गुड़ाते रहे? चिंतन करना है। अगर उत्कृष्ट भाव से एक बार भी नवकार मंत्र बोला होता तो आत्मा के साथ जो कर्म लगे हैं वो सारे क्या हो सकते थे, दूर हो सकते थे, समस्याएं दूर हो सकती थी। ज्ञानी जन कहते हैं कि नवकार मंत्र के शुद्ध स्मरण से मृत्यु भी टल सकती है। अगर अकाल में कोई मृत्यु आ रही है सामने तो वो अकाल के अंदर आई हुई मृत्यु भी एक बार के लिए टल सकती है। आत्मबंधुओं, उदाहरण मिलता है राजगृही नगरी का, राजा श्रेणिक का वर्णन मिलता है। राजा श्रेणिक के राजगृही नगरी के अंदर एक भवन का निर्माण हो रहा था। दिन भर में जितना कंस्ट्रक्शन होता था, जितना निर्माण होता था, रात्रि के समय में वापस वो निर्माण कार्य धस जाता था। सुबह उठ करके देखो तो कहीं भी कुछ भी नहीं, जितना कंस्ट्रक्शन किया था वो सब कुछ नीचे गिर जाता था, डिमोलिश हो जाता था। इधर राजा श्रेणिक को बड़ी चिंता हुई, आखिर बात क्या है कि दिन में कंस्ट्रक्शन होता है लेकिन रात्रि के समय में वापस वो सारा का सारा धस जाता है। ज्योतिषों को बुलाया, शास्त्रियों को बुलाया, निमित्तज्ञों को बुलाया, निमित्त ज्ञान के माध्यम से पता लगा सके कि ये कार्य आखिर हो क्यों रहा है। आप होते तो क्या करते? अगर आपके जीवन में छोटी मोटी कोई समस्या हो जाती तो आप क्या करते? दौड़ते ज्योतिषी के पास, दौड़ जाते कुंडली बताने के लिए, पूछने के लिए कि आखिर मेरी जिंदगी में क्या योग है, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यानी आप अपने पुरुषार्थ को किसके सामने रख देते हैं? उनके सामने रख देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र गलत है, हम ये नहीं कहते कि एस्ट्रोलॉजी गलत है। अगर गलत होता तो 32 आगमों के अंदर एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष शास्त्र का वर्णन नहीं मिलता। सूर्य परिणति, चंद्र परिणति के अंदर एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे ऐसे सत्य तथ्य उसके अंदर मौजूद है और 14 पूर्वों के अंदर ज्योतिष शास्त्र भी मिलता है जो अभी उपलब्ध 14 पूर्व नहीं है, लेकिन कुछ अंश तक ज्योतिष शास्त्र अवेलेबल है। तो इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जो सही रूप से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भगवान ने कहा कि ये जानना है, ज्योतिष शास्त्र को जानो और उसके बाद अपने पुरुषार्थ से उसे बदलने का प्रयास करो। उधर राजा श्रेणिक ने भी ज्योतिष शास्त्रियों को बुलाया, निमित्तज्ञों को बुलाया। निमित्त ज्ञान के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि इसका मूल कारण क्या है। और जब कुछ ऐसे निमित्तज्ञ थे, उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई देव प्रकोप है, अगर कोई 32 लक्षणों वाले किसी एक युवक की बलि चढ़ा दी जाए तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। सच्चा धर्म तो वो है जो किसी जीव को कष्ट न पहुंचाए। आत्मबंधुओं, इधर राजगृही नगरी के अंदर घोषणा कर दी गई, राजा श्रमिक ने घोषणा करवा दी कि 32 लक्षण वाला अगर कोई युवक बलि के लिए तैयार हो जाए तो उसका जितना वजन है, उसका जितना बॉडी का वेट है, उतने वजन का समकक्ष सोना उस परिवार को दिया जाएगा। यह अनाउंसमेंट हो गया लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। क्या कोई तैयार होगा? स्वयं जीवित रहेगा तभी तो उस सोने का उपभोग करेगा। हर एक को अपने प्राण प्रिय है, कोई तैयार नहीं हुआ। और उसी नगर के अंदर एक महिला रहती थी जिसके 6 पुत्र थे। बहुत गरीबी थी, 6 का एक साथ पेट भरना भी पॉसिबल नहीं था। कभी 3 लोगों के पेट भरते, कभी 4 लोगों के पेट भरते, सभी का पेट नहीं भरता। बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। उस माँ ने सोचा कि मेरे 6 बेटे हैं, उसमें से एक बेटे को दे दूं तो क्या फर्क पड़ता है। उसने ये सोचा कि कम से कम उसकी बदौलत बाकी सबके तो पेट भरेंगे। सैनिक को रोका और कहा कि भाई तुम मेरे बेटे को लेके जाओ। बेटा रोने लग गया, माँ को कहने लग जाता है, माँ मुझे मत भेजो, मैंने क्या गलती की है, मैं बड़ा होऊंगा तब इससे ज्यादा कमा करके दूंगा, प्लीज माँ मुझे मत भेजो। वो माँ कहती है कि ऐसे तो ये आप लोगों के साथ नहीं चलेगा,
सैनिकों को कहा कि तुम इसे घसीट करके देख जाओ। वो सैनिकों को भी पूछता है आखिर मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। उस समय वो सैनिक सारी बात वैसे के वैसे बता दी कि उसे बलि छुड़ाने के लिए ले जा रहे हैं। उस समय बहुत मनोनय किया, बहुत विनती की कि मुझे मत ले जाओ, लेकिन सैनिक माने नहीं। राजा श्रेणिक के पास उसे उपस्थित किया गया और निमित्तज्ञ ने देखा, पंडित ने देखा कि ये 32 लक्षणों वाला युवक है, इसकी बलि छुड़ाएंगे तो समस्या का समाधान हो सकता है। वो राजा को विनती कर रहे हैं। वो युवक कह रहा है कि राजन, मेरी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज मुझे बलि मत चढ़ाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो अगर कोई गलती हुई है तो। राजा कहते हैं कि तुम इस तरह से सोचो मत, तुम्हारा नाम स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि राजा के राज्य के अंदर जो संकट था उस संकट को मिटाने के लिए तुमने सहायता प्रदान की। तुम्हारा नाम स्वर्णिम अक्षरों के अंदर गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। वो युवक, वो बालक कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे प्राणों को बख्श दो। लेकिन राजा माने नहीं। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये संसार भी ऐसा ही है जो स्वार्थमय है, कि हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है और उस स्वार्थ के चलते अगर सामने वाले को परेशानी हो रही है, सामने वाले को कष्ट हो रहा है, सामने वाले को दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। राजा ने भी ऐसे ही किया। लेकिन उस युवक को एक बात याद आ गई। मन के अंदर सोचो कि एक बार जिंदगी में कभी बचपन के अंदर एक मुनिराज मिले थे और उन मुनिराज ने कहा था कि जीवन में कभी कोई समस्या आए, कभी कोई तकलीफ आए तो नवकार मंत्र का क्या करना, स्मरण करना। अब मरता क्या न करता। वो वहां पर बैठे बैठे उस बालक को चिता पर बिठाई गई, चंदन की लकड़ियां रखी गई और अग्नि प्रज्वलित की गई। आग झुलसने लगी। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि मुझे मुनिराज ने कहा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नवकार मंत्र का स्मरण करना, और ज्ञानीजन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति की पुण्यवानी प्रबल हो तो सही समय पर धर्म याद आ जाता है। नहीं तो अगर पाप कर्म हृदय के अंदर हो तो भले ही कितना भी कुछ भी कह दे या सिखा दे, फिर भी समय पर याद नहीं आता। अगर आपको समय पर धर्म याद आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपकी पुण्यवानी प्रबल है। उस युवक की भी पुण्यवानी प्रबल थी, इसीलिए उसे सही समय पर मुनिराज की बात याद आ गई जो बचपन में सुनी थी कि नवकार मंत्र का स्मरण करना, और उसने अटूट श्रद्धा के साथ, भक्ति भावना के साथ नवकार मंत्र का स्मरण करना चालू किया। जैसे जैसे नवकार मंत्र बोलता गया वैसे वैसे इंद्र का आसन भी चलायमान हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नवकार मंत्र के एक एक अक्षर को 1008 देवी देवता क्या करते हैं, सेवा करते हैं। वो देवी देवताओं का उसमें समावेश है। जैसे जैसे नवकार मंत्र का स्मरण किया, चंदन की लकड़ियां आकाश में उड़ती गई और वहां पर सारा जो अग्नि प्रज्वलित किया गया था वो सब कुछ शांत हो गया और वो ही सिंहासन के रूप में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही वो चंदन की लकड़ियां सिंहासन के रूप में कन्वर्ट हुई तो वहां पर वो पंडित जो बलि के लिए हवन कर रहा था, उस समय वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है। मन में ये चिंतन करता है शायद ये कोई महापुरुष होगा, शायद ये कोई अच्छा व्यक्ति होगा जो युग पुरुष हो सकता है, तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई देव पुरुष लगता है, वो माफी मांगने लग जाता है। और राजा ने भी देखा और राजा भी वहां पर पूछते हैं आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये बच्चा सिंहासन में बदल गया। उस समय वो युवक कहता है कि राजा, किसी की बलि चढ़ाना समस्या का समाधान नहीं, आप एक काम कीजिए, एक तख्ती पर नवकार मंत्र का पट तैयार करवाइए और जहां पर आपकी समस्या है, जहां पर आपका निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर आप क्या करो, नवकार मंत्र का फ्रेम लगा दो। राजा उस युवक के कहने के अनुसार वहां पर नवकार मंत्र का पट लगाते हैं और उसके बाद अगले दिन देखा, दिन भर जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चला, रात्रि के समय वो कंस्ट्रक्शन, वो निर्माण कार्य धंसा। आज
आत्मबंध हो। कहने का आशय यही है कि अगर आपके पास नवकार मंत्र है, क्योंकि नवकार मंत्र ही सबसे श्रेष्ठ मंत्र कहा जाता है, और संसार के अंदर अगर 4 शरण है तो वो ही सच्चे शरण है। आप मांगलिक श्रवण करते हैं तब भी आप कहते हैं अरिहंते शरणम कवचामि, सिद्धे शरणम कवचामि, बोल तो दीजिए। और क्या कहते हैं, साहू शरणम कवचामि, केवली पनंतम धम्मम शरणम कवचामि। सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, या वास्तव में आपने अपने आप को सरेंडर किया? क्या किया? जो भी कार्य, शुभ कार्य के लिए आप जाते हैं, मांगलिक श्रवण करते हैं। एग्जाम लिखने के लिए बच्चे जा रहे हैं तो आप क्या कहोगे, बेटा मांगलिक सुन ले। अगर किसी का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, तो आप क्या करोगे, गुरु भगवंतों के पास जाओगे और मांगलिक श्रवण करोगे। कोई डील प्लान कर रहे हैं, कोई डील साइन करने के लिए जा रहे हैं, या कहीं कोई सौदा तय करने के लिए जा रहे हैं, तभी आप क्या करोगे, गुरु भगवंतों को कहोगे कि मैं बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे जीवन के लिए ये कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या कर दो गुरुदेव, मांगलिक सुना। जिस भाव से मांगलिक श्रवण करना चाहिए था, मन के अंदर ये चिंतन करना चाहिए था कि मैं मांगलिक श्रवण कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। मैं अपने आप को अरिहंत सिद्ध साधु और केवली प्रवृत्ति दयामय धर्म की शरण में अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, यानी कोई भी नेगेटिविटी मेरे पास नहीं आ सकती। घर के अंदर जब आप रहते हैं तभी भोजन से पहले अगर नवकार मंत्र का स्मरण किया जाता है तो भोजन के अंदर बहुत बार क्या होता है, कभी कभी फूड पॉइजनिंग की संभावना रह सकती है, कभी भोजन विकृत भी हो सकता है। लेकिन अगर नवकार मंत्र का स्मरण किया है तो वही नेगेटिव एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो सकती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपने अगर नियम बना लिया कि घर से बाहर निकलते वक्त क्या करेंगे, नवकार मंत्र का स्मरण करेंगे, तो आगे चल करके कहीं एक्सीडेंट जोन हो जहां पर यंत्र देवी देवताओं का प्रकोप हो सकता है, लेकिन आपने नवकार मंत्र का स्मरण किया तो उस नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। अकाल के अंदर जो मृत्यु होने वाली थी, एक्सीडेंट होने वाला था, उससे भी आप अपनी बॉडी को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, अगर आपके भीतर उस नवकार मंत्र के प्रति अटूट श्रद्धा होगी तो। बोलने के लिए सिर्फ बोल देते हैं, वो ढिला देंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वचन पुण्य मिल सकता है, लेकिन जो मनोवांछित लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज के दिन आप नमो अरिहंतानम की माला फेरने का लक्ष्य रखें, और साथ में ये चिंतन कि जिनके 12 गुण बताए जाते हैं तो उनके गुणों को हम गुण स्मरण करते हुए मन के अंदर यही चिंतन करें कि जैसे अरिहंत भगवंतों ने अपने कर्मों को क्षय किया, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने कर्मों को जल्दी से जल्दी क्षय करूं, मेरे अंदर भी ऐसी पुण्यवानी हो कि मैं भी तीर्थंकर पद की प्राप्ति करूं। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि 20 बोल होते हैं तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने के, और उन 20 बोल में से प्रथम 7 बोल वंदन विनय भक्ति का है। तो अगर शुद्धता के साथ वंदन विनय भक्ति करते हैं तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन हो सकता है। आगमों के अंदर उदाहरण मिलते हैं। तो आप मन के अंदर यही चिंतन करें कि मेरे अंदर जो कर्म है, मेरे अंदर जो दोष है, उन सभी दोषों को दूर करूं, क्योंकि तीर्थंकर भगवंत भी क्या है, 18 दोषों से रहित है। वैसे ही मैं भी अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करूं। और साथ में आज अरिहंत का कलर है व्हाइट, सफेद रंग पर ध्यान करने का लक्ष्य रखें। तो जो साधक अपने आराधना को और शुद्ध बनाते हुए अपने आत्मा को उन्नति की ओर ले जाएंगे, वो शीघ्रातिशीघ्र आनंद की प्राप्ति करेंगे, कल्याण के मार्गों को प्राप्त करेंगे, भीतर से शांति की अनुभूति होगी। आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय। अभी 2 मिनट के लिए हम अरिहंत भगवंत की स्तुति भक्ति के अनुरूप सफेद रंग पर ध्यान करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सफेद रंग की कोशिकाएं हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने का कार्य भी ये व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं।
श्वेत रक्त कणिकाएं करती है। तो इन व्हाइट ब्लड सेल्स को बैलेंस करने का कार्य भी ये व्हाइट कलर है। हमारी बॉडी में सारे रंग मौजूद है, बाहर से इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, इमेजिन करने की भी आवश्यकता नहीं है, हमारे अंदर वो सारे रंग मौजूद है। तो हम 2 मिनट के लिए अरिहंत भगवंतों की स्तुति भक्ति करने के लिए ध्यान करेंगे। आप इस मुद्रा में बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा जिसे कहते हैं। इंडेक्स फिंगर को थंब के टिप को टच करना है, तर्जनी को अंगुष्ठ के अग्रभाग पर टच करना है, बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी। ये ज्ञान मुद्रा हमारे भीतर के ज्ञान तत्वों को जागृत करता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस को जागृत करता है। तो ज्ञान मुद्रा करते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। देखें कि किस तरह से श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर निकल रही है, बस अनुभव करते रहिए। अरिहंत भगवान को याद कीजिए। अठारह दोष रहित 12 गुण सहित अपनी आंखों को बंद करते हुए अरिहंत भगवान को याद कीजिए। अरिहंत भगवंतों का अनंत अनंत उपकार है, जिन्होंने हमें धर्म का मार्ग बताया। आज हमें ये धर्म उपलब्ध है तो अरिहंत भगवान की कृपा से है। आज हम जिनवानी श्रवण कर पा रहे हैं, धर्म को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो धर्म की आराधना कर पा रहे हैं, तो अरिहंत भगवंतों की कृपा है। भाव सहित अरिहंत भगवंतों को वंदन कर रहे हैं। जैसे जैसे आप अरिहंत भगवान को भावपूर्वक वंदन करते जाएंगे, आपके भीतर से विनय का गुण प्रकट होता जाएगा। ललाट में दोनों आईब्रोज के बीच में जहां पर बिंदी लगाई जाती है, थर्ड आई चक्र, वहां पर सफेद रंग को महसूस कीजिए और इस सफेद रंग पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मेरे भीतर के शत्रु क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, सभी प्रकार के कषाय, सभी प्रकार के पाप नाश हो। आज से 9 दिन तक निरंतर 9 पद की आराधना करते हुए मैं अपनी आत्मा को शुद्धता की ओर ले जाऊं, ऐसा संकल्प आपके भीतर से प्रकट हो रहा है। इसी संकल्प के साथ अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव महसूस करते हुए 3 लंबे गहरे श्वासोच्छ्वास के साथ अपने ध्यान को पूरा कीजिए। आज जो जिनवानी श्रवण आपने किया है वो सब कुछ आपको याद रहेगा, आपकी मेमोरी इतनी अच्छी हो गई। यस, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। यस, अपने ध्यान को पूरा कीजिए। मन आपका बिल्कुल शांत हो चुका है, भीतर से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स।
आत्मबंधुओं, इस तरह से अगर प्रतिदिन नियमित रूप से साधना, आराधना, ध्यान, जप, जाप करते हैं तो डेफिनेटली हमारे भीतर जो कर्म लगे हैं उन कर्मों को हम काट सकते हैं। जितने कर्म काया से करते हैं उससे ज्यादा वचन से, और जितने कर्म वचन से करते हैं उससे ज्यादा मन से करते हैं। तो आप इस होलिकम आराधना के साथ साथ जप जाप का लक्ष्य रखें, सामायिक संवर दया कौशल का लक्ष्य रखें, साथ में धर्म आराधना के साथ साथ जो भी आप क्रियाएं करते हैं उसमें भी उत्कृष्ट भावना के साथ करें, और जब आइंदे तप करेंगे तो संभाव पूर्वक सहनशीलता के साथ तप करें। लक्ष्य के साथ करें कि मैं ये होली तप इसलिए कर रही हूँ कि मेरे आत्मा के साथ जो कर्म लगे हैं उनका मैं क्या करूँ, नाश करूँ। तो 9 दिन तक आइंबिल तप आराधना जो भी कर रहे हैं, या जो एक दिन कभी कर रहे हैं, कभी पक्की है तो कर रहे हैं, कभी हॉलीडे है तो कर रहे हैं, जैसे भी अनुकूलता हो, सिंगल सिंगल आइंबिल कर रहे हैं, या जो पूरे 9 दिन होली तक कर रहे हैं, और कुछ जिनकी वर्तमान आइंबिल तक की लड़ाई चल रही है, जिनके जैसी अनुकूलता हो, जो भी आइंबिल तप आराधना कर रहे हैं मन के अंदर यही भाव रखें कि इन 9 दिनों के लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, 9 दिन के लिए कम से कम सचिन का त्याग रखें, और 9 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना करने का लक्ष्य रखें, क्योंकि वही तपस्या फलीभूत होती है जिसमें आपकी आत्मा का लक्ष्य हो, जब जाप साथ में हो, तप त्याग साथ में हो, धर्म आराधना साथ में हो, ध्यान हो, इन सब चीजों का समावेश होता है, तो आपकी साधना का आराधना का बहुत आनंद आएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंदित आनंद बोले श्री जैन धर्म की। आज के प्रत्याख्यान आइंबिल, आज के आइंबिल गुरुदेव श्री की आज्ञा से आइंबिल अपस कमिटी ऑफ नमस्कार सलमा मनपना भगवान सहस्त्र मतगण देवालय में चिंतन सेकंड हम पिता में संस्कृत ओस्त्रे तपस्या करने वालों को सामूहिक प्रत्याख्यान मंगल का भोजन से क्या करते, भोजन से पहले 5 प्रकार मंत्र का स्मरण करें, भोजन में झूठाना छोटे द्रव्यों का परिमाण रखें, धारणा प्रमाणे पचकान 10 बनते परिक्रमा में दाने करें में अपन ओस्त्रे ओस्त्रे गुरुदेव श्री की आज्ञा से चतारी मंगलम अरियंता मंगलम बुद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो ध्रुव मंगलम चतारी लघुतमा अरियंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पनतो ध्रुव लघुतमो चतारी शरणं भवच्छामि अरिहन्ते शरणं भवच्छामि सिद्धे शरणं भवच्छामि साहु शरणं भवच्छामि केवली पनतं धम्मं शरणं भवच्छामि अरिहंता जी को शरणं, सिद्धा जी को शरणं, साधु जी को शरणं, केवली प्रभुदास को शरणं, 4 शरणा दुख हरना ओढ़ना शरणा को जो भी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयवंती महाराज साहब की। आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब की। आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब की। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब की। सभी साधु संतन की। अहिंसा परमो धर्म की। जय